आज हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ऐसे है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम है किस चीज़ का, ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती है ग्रुप बंदी, ठीक है। किस चीज़ की ग्रुप बंदी? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। और किस बुनियाद पर किया जाता है? ऑन देयर कॉमन करैक्टरिस्टिक, उनके अंदर जो कॉमन करैक्टरिस्टिक हैं, जो एक जैसी खसूसियात हैं, उस बुनियाद पर जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है इनटू सेपरेट ग्रुप्स और अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे होता है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि आम से ख़ास, यानी कि आम यानी कि तमाम जानदार आ जाएंगे ना तो उसमें वो हो जाएंगे आम। और एक अगर हम ख़ास एक ही एनिमल की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी कि आम से ख़ास एनिमल तक की जाएंगे, ठीक है। अब देखें, दिस सिस्टम इंक्लूड, ये सिस्टम जो है इसमें शामिल है सीवरल लेवल्स, इनके कई लेवल शामिल है, नोन एज टैक्सा। उनको क्या कहते हैं? हर लेवल को टैक्सा कहते हैं, और सिंगुलर टैक्सोन। ओके। अब द प्राइमरी लेवल ऑफ दिस हायरार्की, इस हायरार्की का जो प्राइमरी लेवल है वो क्या है? आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डोमेन। अब डोमेन क्या चीज़ है? जैसे कि कार्ल वॉइस ने इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि 3 डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन में जो है ना तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, डोमेन जो है इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन? नीचे ऑप्शन होंगे डोमेन, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर। तो क्या लगाएंगे आप लोग? डोमेन। डोमेन जो है हायरार्किकल सिस्टम का सबसे हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तमाम जानदार आ जाते हैं। देयर आर 3 डोमेन्स, ठीक है। डोमेन कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आर्की, नंबर 2 बैक्टीरिया एंड नंबर 3 यूकैरिया। अब देखिए किंगडम, नंबर 2 पे आ जाता है किंगडम। इट इज़ जस्ट बिलो द डोमेन, ठीक है। डोमेन के नीचे क्या आएगा? किंगडम। किंगडम में क्या किया जाता है? इट ग्रुप्स टुगेदर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें तमाम लाइफ को ना इकट्ठा किया जाता है एक ग्रुप में। दैट शेयर फंडामेंटली करैक्टरिस्टिक, और ऐसे जानदारों को रखा जाता है जिनकी बुनियादी खसूसियात जो होती हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, यानी कि मिलती जुलती होती हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है। उसके बाद किंगडम की जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं। आप देखें एग्जाम्पल इन डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया में सिवरल किंगडम्स, ठीक है। डोमेन यूकैरिया में कितने किंगडम आ जाते हैं? जैसे कि कार्ल वॉइस ने कहा था किंगडम जो डोमेन है वो 3 है। डोमेन आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया में 4 किंगडम आ जाते थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। आप देखें किंगडम एनिमीलिया में तमाम एनिमल्स आ जाएंगे। उसके बाद किंगडम प्लांटी में तमाम प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई में तमाम फंजाई और प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट। इसी तरह उसके बाद डिस्कस करते हैं कि फाइलम, ठीक है। सबसे पहला जो टैक्सा था वो था डोमेन, दूसरा किंगडम और फिर फाइलम, यानी कि सबसे बड़ा जो है डोमेन है, उसमें तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फिर किंगडम आ जाता है, किंगडम में यानी कि किंगडम में 4 यानी कि आ जाते हैं, 4 तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब फाइलम देखें, इट इज़ जस्ट बिलो द किंगडम। फाइलम जो है वो किंगडम के बिल्कुल नीचे है। ऑर्गेनिजम्स विद इन अ फाइलम, जानदार जो कि फाइलम में है, शेयर करते हैं अब बेसिक बॉडी प्लेन, ठीक है। उनका जो बॉडी प्लेन है वो बेसिक यानी कि शेयर करते हैं, कॉमन होता है, मिलता जुलता होता है। फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स रखे जाते हैं। अब कैसे होता है इन किंगडम यूकैरिया? इन किंगडम यूकैरिया, यूकैरिया की अगर हम बात करें, यूकैरिया के इन किंगडम यूकैरिया फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और कॉर्डेटा को एक और नाम देते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। ऐसे जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, सच एज मैमल्स, मैमल्स में भी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, और रेप्टाइल्स में भी बैकबोन होती है, एम्फीबियंस में भी बैकबोन होती है, इसी तरह बर्ड्स एंड फिशेज, इन सब में बैकबोन होती है। तो इनको एक फाइलम में रख दिया, ठीक है, इन तमाम एनिमल्स को। उसके बाद आ जाता है क्लास। क्लास में क्या है? क्लास फर्दर डिवाइड ऑर्गेनिज्म। क्लास में फर्दर यानी कि मजीद ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया जाता है विद इन अ फाइलम। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फाइलम में थे उनको मजीद
क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और किस बुनियाद पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑन मोर स्पेसिफिक कॉमन ट्रेड्स, यानी कि उनके अंदर ट्रेड्स का मतलब होता है खसूसियात, उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा ख़ास कॉमन ट्रेड्स होंगी ना उस बुनियाद पर। अब देखिए एग्जांपल इन फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा, और इसको आगे मज़ीद क्लासीफाई किया गया है, फाइलम के अंदर मज़ीद क्लासेस बनाई गई हैं, द क्लास मेमेलिया। अब क्लास है मेमेलिया, अब क्लास मेमेलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है ऑल मेमर्स, तमाम मेमर्स को। मेमर्स कौन होते हैं, हैविंग हेयर, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, एंड मेमोरी ग्लैंड्स, और मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर देखें, ऑर्डर जो है उसके अंदर मज़ीद जानदारों को डिवाइड किया जाता है। क्लास, अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, ऑर्डर में जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मज़ीद छोटे क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास डिवाइड्स इनटू ऑर्डर्स, क्लासेस जो है उनको डिवाइड किया जाता है ऑर्डर्स में, और किस बुनियाद पर, बेस्ड ऑन एडिशनल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उनकी कॉमन होगी। इस बुनियाद पर जो ऑर्डर है उसके अंदर मज़ीद क्लासें बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया के अंदर छोटे यानी कि ग्रुप बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का नाम क्या है, प्राइमेट, यानी कि क्लास मेमेलिया जो है उसका ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। प्राइमेट इंक्लूड्स, प्राइमेट में इंक्लूड शामिल किए गए हैं ह्यूमंस, इंसान, मोंकी, बंदर, एंड एप्स। एप्स जो है बंदर की तरह के थोड़े से बड़े जानदार होते हैं, जैसे कि गोरीला है, ठीक है। बाय देयर लार्ज, और क्यों इनको इसकी ऑर्डर में रखा गया है, बाय देयर लार्ज ब्रेन, उनका बड़ा दिमाग होता है, एंड अपोजेबल थम्स, और उनका जो थंब होता है वो मूवेबल होता है, हरकत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फैमिली। अब फैमिली की देखें, फैमिली ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है उनको तकसीम किया जाता है, ऑर्डर दैट इवन मोर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजली रिलेटेड हो। फैमिली में एक यानी कि मिलते जुलते एनिमल्स ही रखे जाते हैं। इन ऑर्डर प्राइमेट, प्राइमेट के अंदर फैमिली होमिनिडी, प्राइमेट के अंदर प्राइमेट को आगे डिवाइड किया गया, उसकी फैमिली बनाई गई है, उस फैमिली का नाम क्या है, होमिनिडी। होमिनिडी जो है उसमें आ जाते हैं एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद है जीनस। जीनस क्या है, जीनस इज़ मोर स्पेसिफिक, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़ास है, रैंक दर्जा, बहुत ख़ास दर्जा है किसके अंदर, विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस का एक ख़ास दर्जा है। अब देखिए विद इन द जीनस, जीनस के अंदर होमो, होमो मीन्स ह्यूमंस, एंड एप्स, यानी कि होमो इन ह्यूमंस और एप्स का जो जीनस है वो सेम है। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस और एप्स जो है क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। अब देखिए स्पीशीज़ क्या है, जीनस के बाद आ जाता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है मोस्ट, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लेवल, एक ख़ास लेवल है किसका, ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एक ख़ास लेवल है कौन, स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ के अंदर एक ही किस्म के, एक ही अक़साम के जानदारों को रखा जाता है। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड, यानी कि स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस, और पैदा कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उसके बाद देखें जीनस, जीनस क्या है, होमो, और स्पीशीज़ क्या है, सिपियंस, ठीक है। ये जीनस नेम है और ये स्पीशीज़ नेम है, होमो सिपियंस। होमो सिपियंस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ह्यूमंस का।